वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, रावलपिंडी में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से गैर मामूली इंतजाम, जगह जगह खारदार तारें और कंटेनर लगा दिए गए। इस वक्त रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे हसन रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हसन, क्या अपडेट है? जी, रावलपिंडी में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह खारदार तारें लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। पुलिस के दस्ते भी गश्त कर रहे हैं। पुलिस और एफसी के एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ तैनात हैं और यहाँ बार बार गश्त कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। अभी तक मजबूती तौर पर अमन व अमान की सूरत बिल्कुल जो है पुरअमन तरीके से चल रही है। किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया, बल्कि हर तरफ से गहरी नज़र रखी जा रही है। कोरोना SOPs पर तमाम यहाँ दरामद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम की तरफ से भी एहतियात नहीं की जा रही और जो है वो कुछ लोग जगहों पर एहतियात नज़र आ रही है। तमाम ज़्यादातर जगहों पर जो है वो मास्क पहन के बगैर ही जो है वो लोग फिर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी के यहाँ फुल इंतजाम किए जा रहे हैं। CCTV कैमराज भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ जो है वो तमाम यहाँ ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल भी तक हमें नज़र नहीं आया, लेकिन जो CCTV कैमराज हैं उनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ बड़ी तादाद में लोग कुछ देर पहले अभी जमा था जो यहाँ से निकल चुका है जुलूस यहाँ से, लेकिन पुलिस एहलकार अभी तक यहाँ मौजूद हैं और चौकस खड़े हैं और हर तरह के खतरे से निपटने के बिल्कुल तैयार हैं। जी, बहुत शुक्रिया हसन रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां। इस्लामाबाद भर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो इस्लामाबाद भर में 4 जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम, बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त देखने में आ रहे हैं। इस वक्त मैं एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद की मेन एंट्रेंस कह सकते हैं आप इस्लामाबाद हाईवे को। यहाँ पर चूँकि ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह से ही इस इलाके को हाई अलर्ट कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से ज़ायद नफरी भी मंगवा ली गई थी यहाँ पर। उसके साथ साथ फ़िज़ाई निगरानी का अमल भी जारी है इस वक्त, जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और उसके अलावा ड्रोन्स की मदद से भी निगरानी की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर इस वक्त जो इस्लामाबाद के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको खारदार तारें इस्तेमाल की गई हैं, जो लिमिट किया गया है ट्रैफिक को, और उसके अलावा जो बारीक से बारीक चेकिंग अमल में लाई जा रही है इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी में 9वें मुहर्रम उल हराम का जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ कर्नल मकबूल इमाम बारगाह पहुंच गया। जुलूस के रास्तों का कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर रखा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रावलपिंडी से उस्मान मुगल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी के कमेटी चौक पर मौजूद हूँ और 9वीं मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस था वो चिट्टी हटियाँ से जो है वो बरामद हुआ और उसके बाद जो वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो कर्नल मकबूल इमाम बारगाह पहुँचकर जो वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और उसमें ज़दारों की बड़ी तादाद ने जो वो शिरकत की है, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम जो वो किए गए हैं। और कमेटी चौक की जो अहम शाहराह है जो यहाँ से लिंक करती है फवारा चौक को, उसको दोनों तरफ से जो है वो खारदार तारें लगाकर और बैरियर लगाकर जो वो मुकम्मल तौर पर जो वो बंद रखा गया, जबकि पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी जो है उनको भी तैनात किया गया है। और इस हवाले से जो वो पुलिस हुकाम जो है उनका ये कहना है कि आज रात जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो एक मरतबा दोबारा किया जाएगा, कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो भी किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो इस तरह के सानियात जो है वो माजी में भी होते रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब 10 मुहर्रम उल हराम जो है वो क्योंकि कल है और मरकजी जुलूस जो है वो कल होंगे और कल जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत और जोबरा शहरों से जो वो अज़ादार रावलपिंडी के जुलूसों के अंदर जो वो शिरकत करेंगे, जिसके बाद जो वो रवायती रास्तों पर जो वो मजीद नफरी भी जो है वो तैनात की जाएगी और कल का जो जुलूस होगा वो कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर जो वो इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन आज जो वो यहाँ पर रावलपिंडी पुलिस के इंतहाई ऐसे इक़दाम जो वो किए गए थे, जिसके बाद जो वो मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो वो कर्नल मकबूल इमाम बारगाह पहुंचकर जो वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चमन में पाक अफगान सरहद को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में चमन के साथ पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक इस दौरान बाबेदोस्ती से अफगानिस्तान के साथ हर किस्म के 2 तरफा तजारत और पैदल आमदरफ्त मअतल कर दी गई। पाक अफगान सरहद पर FIA के इमिग्रेशन ऑफिस और वीजा सेक्शन को बंद कर दिया गया और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए कोयटा चमन शाहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं।
काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। गासिब भारतीय फौज ने कश्मीर के जिला पुलवामा में मजीद 3 नौजवान शहीद कर दिए। ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके जादोरा में काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज को दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता भारतीय फौज ने जिला शोपियां में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। इस तरह सिर्फ 2 रोज में भारतीय फौज ने 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीरियों की मंजिल जबर से आज़ादी है। भारत ने जिस तरह कश्मीरियों की आवाज़ दबाई वो पूरी दुनिया ने देखा। मकबूजा कश्मीर में ब्लैकआउट मुसलसल जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने बता दिया है कि हुसैनियत का फ़लसफ़ा इंसान को खौफ से आज़ादी दिलाता है और मकबूजा कश्मीर के अवाम इसी फ़लसफ़े पर अमल करके जद्दोजहद आज़ादी जारी रखे हुए हैं। वादी में आज आज़ादारी और मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी है। वहाँ मजहबी आज़ादी पर भी कदगन लगाया गया है और ईद की नमाज की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का नोटिस लेना होगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि माहिरीन के खदशे के मुताबिक आज मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 20 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ और आज पाकिस्तान में 91% वेंटिलेटर्स खाली हैं। अस्पतालों में खसूसी वार्ड्स पर दबाव नहीं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दुनिया के माहिरीन कोरोना वायरस कंट्रोल करने पर पाकिस्तान की केस स्टडी करना चाहते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, हमें एहतियात करना होगी। खदशा है कि सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, इसलिए एहतियात करना चाहिए। कराची का जिक्र करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कराची के लिए दुआ करें। आज कराची वाले मुश्किलात से दोचार हैं। वहाँ सीवरेज, नकासी और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। कराची में इंतज़ामिया ने अपनी तजोरियाँ भरी, शहर को उसके हाल पर छोड़ दिया। कराची में किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। सदर IPU गैब्रिएला कैविक्स-बैरन का कहना है कि मुझे पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की यादें साथ लेकर जा रही हूँ। पाकिस्तान में सियाहत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के वसी मौके मौजूद हैं। बैरून पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला कैविक्स-बैरन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गई। सेनेटर बराए मेहमानदारी सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेट के आला हुकाम ने IPU की सदर को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IPU की सदर ने कहा कि गवादर, लाहौर, मरी और दीगर मकामात अपनी एक तारीखी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान IPU का एक फार रुकन है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान IPU के प्लेटफॉर्म पर अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा। बैरून पार्लिमानी फॉर्म्स डायलॉग का एक बेहतर मौका फराहम करते हैं। रुकन ममालिक ऐसे फॉर्म्स पर एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा कर सकते हैं। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कहा कि सदर IPU का दौरा हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है। इसके दौरे से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए IPU जैसे फॉर्म्स को इंतहाई अहम समझता है। IPU की सदर का दौरा अहम पार्लिमानी और सफारती पेशरफ्त है। एयरपोर्ट पर सेनेटर बराए मेहमानदारी सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने IPU के सदर को दौरे से मुताल्लिक तस्वीर की एल्बम भी पेश की। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कतरी सिफारतखाने में इमदादी सामान हवालगी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियार आफरीदी कतरी सफीर शेख साउद की तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद में कतर के सफीर शेख साउद ने इमदादी सामान शहरियार अफरीदी के हवाले किया। कतर का अफगान महाजरीन के लिए कोरोना वायरस से हिफाजती सामान में इमदादी सामान में N95 मास्क, अद्वियात प्लस ऑक्सीमीटर्स दीगर तिबेशियाम मौजूद थी। इस मौके पर शहरियार अफरीदी ने कहा कि इमदाद से अफगान महाजरीन को वबाई अमराज के खिलाफ जंग में नुमाया मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के विजन पर अमल दरामद से कोरोना से निपटने में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि पाक कतर दोस्ताना ताल्लुकात पर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। शहरियार अफरीदी ने कहा कि भारत में अक़लियतों को हिंदू बनाया जा रहा है। मोदी सरकार अक़लियतों को हिंदू बनाने के लिए बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं। निहत्ते कश्मीरी नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल आम जारी है। शहरियार अफरीदी ने बताया कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरी खवातीन की आबरूरेज़ी में मुलव्विस हैं। इस मौका पर कतरी सफीर शेख साउद ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह कतरी शहरी के दिल में बसता है। कतर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुस्तकबिल में पाक कतर ताल्लुकात में गर्मजोशी आएगी।
और यहाँ आपको बताते चलें, इस्लामाबाद के मरकजी इमाम बारगाह G62 से निकलने वाला मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवान दवा है। इमाम बारगाह में मातम जनी भी की गई है। तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से। जी शिराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी इमाम बारगाह G62 इस्लामाबाद में। अगर बात की जाए मातमी जुलूसों के हवाले से तो 9 मुहर्रम उल हराम का सबसे बड़ा जो मातमी जुलूस है वो यहाँ से बरामद हुआ। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जंजीर जनी भी की गई और अभी जो असदारान हुसैन है वो अपनी रवायती रास्तों पर जो है वो रवा दवा है। रात 10 बजे अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ जो मातमी जुलूस है यहाँ पर आएगा और यहाँ इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए कोरोना वायरस के सूरत हाल से निमटने की तो यहाँ पर हमने देखा कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए जो SOPs तैयार की गई है उस पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, साथ साथ जो है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी हो रहा है। और जो असदारान हुसैन है उनकी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि समाजी फासला जो है वो बरकरार रखा जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। मैं पता चलूँ कि अगर सिक्योरिटी इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। वॉक टू गेट जो है वो नस्ब किया गया है और यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर, इसके साथ साथ जो एलर्ट फोर्स के जवान हैं वो भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए चौकस जो है यहाँ पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताते चले, अमेरिका में समुद्री तूफान लारा रियासत लुइसियाना से टकरा गया। रियासत लुइसियाना में समुद्री तूफान लारा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, जबकि हजारों अफराद बदे-घर हो गए। खबर रसाई के मुताबिक समुद्री तूफान लारा अमेरिका की रियासत लुइसियाना से के साहिली इलाके से टकरा गया। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। तूफान से कई दरख्त, होर्डिंग्स और खंभे गिर गए। एक कार पर बड़ा और भारी दरख्त गिरने से 14 साल लड़की समेत 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर मुकामात पर 2 लाशें मिली हैं। 2 दर्जन से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल लाया गया। हजारों अफराद बेघर हो गए। लुइसियाना के बाद समुद्री तूफान लारा का रुख अब रियासत आर्कनसास की तरफ है। ईरान के साथ बहिरा रूम में तनाज़े के मामले पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दे दी है। यूनान का कहना है कि तुर्की बहिरा रूम में तेल और गैस के ज़खायर तलाश कर रहा है। खबर रसां इदारे के मुताबिक यूनान का एतराज है कि तुर्की मशरकी बहरा रूम में गैस के ज़खायर की तलाश कर रहा है और इसी सिलसिला में यूनान के साथ बहरा रूम में तनाज़े के मामले पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दे दी है। सरबराह यूरोपीय यूनियन ख्वाजा उमूर जोसेफ बोरेल का कहना है कि बहरा रूम तनाज़े से जुड़ी तुर्क शख्सियात की यूरोप आने पर पाबंदियां लग सकती हैं। तुर्की को यूरोपीय बंदरगाहों के इस्तेमाल से भी रोका जा सकता है और तुर्की पर पाबंदियां लगाने के लिए 24 सितंबर के यूरोपीय यूनियन सरबराह इजलास में बात होगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने आशूरा मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कोहाट का दौरा किया। इस मौके पर DPO कोहाट जावेद इकबाल ने उन्हें सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट कर रहे हैं कोहाट से उस्मान पराचा। मंडी बहाउद्दीन मोहल्ला सूफीपुरा से बरामद होने वाला 9वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवा। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला सूफीपुरा से बरामद होने वाला 9वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवा है। 9वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस नमाज मगरिबैन के करीब इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पसीर होगा। इस दौरान मंडी बहाउद्दीन शहर और मलकवाल में मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर में मोबाइल सर्विस शाम 5 बजे बहाल होगी, जबकि मलकवाल में मोबाइल सर्विस दोपहर 4 बजे बहाल होगी। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रैयों में यौम आशूरा करीब आते ही अज़ादार जंजीर तेज करवाने और खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। अज़ादार जंजीर तेज करवाने का 10 मुहर्रम उल हराम को जंजीर का मातम करके इमाम हुसैन की याद को मनाते हैं। मज़ीद जानते हैं वकार ईमान से। जी वकार।
جی بالکل، محرم الحرام یوم عاشور قریب آتے ہی جو ہے عزاداروں کی جانب سے جو ہے زنجیر کی دکانیں ہیں اس کا رخ کیا گیا ہے ماتم کے حوالے سے، جو یوم عاشور پر ماتم کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں ایک دکان پہ موجود ہوں، ہمارے ساتھ عزادار موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے جو زنجیر کا جو ماتم کرتے ہیں اور کیا چیز اس وقت آپ لینے آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جی بتائیے گا آپ کیا چیز لینے آئے ہیں؟ یہاں سے بھائی ہم لینے آئے ہیں اپنے زنجیر لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ نئے بھی لیتے ہیں اور جو پہلے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ بھی تیز کرواتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے فقہ جعفریہ کا، اور الحمدللہ ہم کو بہت سکون ملتا ہے۔ 10 محرم کو ہم زنجیر زنی کرتے ہیں، اور جو امام حسین کو ناحق شہید کیا گیا ہے اس کے لیے ہم اپنا خون بہاتے ہیں، ہم کو بہت سکون ملتا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ یہ بتا رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے نحق جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کا اظہار کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جی بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے رینجرز ونگ کمانڈر اور ایس ایس پی کی مشترکہ قیادت میں ضلع بھر کا فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ بدین شہر سے شروع ہونے کے بعد ضلع بھر کا چکر لگا کر واپس بدین شہر میں اختتام پذیر ہوگا۔ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام امن و امان کی فوڈ پروف بنانا ہوتا ہے۔ اسی مقصد سے رینجرز نے پولیس کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اہم موقعوں پر فلیگ مارچ کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اچھا قدم ہے۔ اس سے عوام احساس سے حفاظت کا تاثر جاتا ہے اور فلیگ مارچ کے بعد شہری اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام کے 9 دن شہر خاموشیہ میں رونقیں آ گئی۔ شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے پہنچ گئے۔ محرم الحرام کے 9 دن کے شہریوں نے محرم الحرام کے دن شہریوں کی بڑی تعداد قبرستان کا رخ کیا۔ 9 بجے مرد خواتین نے قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر پہنچ کر فاتحہ خوانی کی اور ساتھ ساتھ قبروں کی مرمت صفائی کا کام کیا۔ ان کی بخشش کے لیے فاتحہ درود کے علاوہ خیراتیں بھی تقسیم کی۔ قبروں پر پھولوں کی پتیاں بھی ڈالی گئیں۔ منڈی بہاؤدین دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ قادرآباد میں پانی کی سطح میں مسلسل تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دریا کے ملحقہ علاقے کالا شادیاں جاگو کلا کے قریب متعدد گاؤں زیر آب آ گئے۔ ریسکیو ذرائع نے متاثرہ علاقوں سے 400 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا، جبکہ سیلاب کی زد میں آنے والے نشیبی علاقوں سے متاثرین کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ ہیڈ قادرآباد میں پانی کی آمد 1,85,000 کیوسک اور اخراج 1,75,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق عارفوارہ میں مختلف واقعات میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق عارفوارہ جاں بحق ہونے والے 19 سالہ ضلع حسین کا تعلق نواحی علاقہ 81 EB جبکہ 50 سالہ غلام علی کا تعلق دیہات 71 EB سے بتایا جاتا ہے۔ ریسکیو نے بجلی کے کرنٹ سے جاں بحق ہونے والے افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ حلقہ پی کے 22 خدوخیل جنگدرہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی کے 10 اہم خاندانوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی ضلعی قیادت نے نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی کی ٹوپیاں پہنائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محیب الرشید کی اس رپورٹ میں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی۔ پنجاب بھر میں ڈاکٹرز کے کلینکس میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے کسی بھی نمائندے کو داخل نہ ہونے کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں قصور سے نمائندہ JNN آصف جاوید سے۔ جی آصف، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کیوں یہ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس ٹائم میں موجود ہوں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز کے ساتھ جو اس ٹائم سراپا احتجاج ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ کیئر کمیشن جب بنا تو یہ چند ایک اصولی باتیں طے ہوئیں کہ جو بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنیں گے وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور دیگر جو نمائندے ہیں ڈاکٹرز کے ان کے ساتھ مل کے بنیں گے تاکہ ایمیکیبلی ہم اس کو امپروو کر سکیں اور عطائیت کو ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کیا جائے گا۔ یہ 2 پہلو تھے جس پہ ہیلتھ کیئر کمیشن بنا، لیکن یہ ہے کہ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے قواعد و ضوابط بھی خود ہی بنا لیے
اور اس کے رول اینڈ ریگولیشن بھی جو اسٹیک ہولڈر سے ان نے ملے بغیر، ان سے مشاورت کرنے کے بغیر انہوں نے خود ہی بنا لیے. تو یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کمیشن جس کا مقصد کچھ اور تھا اس کو اس کی اصل مقصد کی بجائے وہ ہراساں کرنے پہ آگے ہیں، اور اب انہوں نے عطیت کو کھلا چھوڑ دیا ہے، لیکن کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو انہوں نے ہراساں کرنا شروع کر دیا، انہیں جرمانے کرنے شروع کر دیے تاکہ یہ لوگ تنگ آ کے تو یہ عوام کی خدمت کو چھوڑ دیں. لیکن انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ایسے تمام ضوابط کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور جب تک کہ ہمارے وہ مطالبات تسلیم نہیں کر لیتے، ہمارا کوئی بندہ ان کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوگا، کوئی کوآپریشن نہیں ہوگا. لیکن ہم نے ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس میں طے پایا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے، لیکن اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے یہ انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس ڈائلاگ کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو جب تک کہ ان کا قبلہ ہم درست نہیں کرتے تب تک ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ختم نہ کی گئی تو ہم پورے پنجاب میں احتجاج کریں گے. جی، سینٹرل جیل لاڑکانہ مقتل گاہ بن گیا ہے. رشوت نہ دینے پر قیدیوں پر ظلم کی انتہا. لاڑکانہ سینٹرل جیل میں قیدیوں سے رشوت طلب، رشوت نہ دینے پر قیدیوں پر بہیمانہ تشدد کرنے کا انکشاف کیا گیا. سینٹرل جیل لاڑکانہ قیدیوں کے لیے عذاب گھر بن گیا. جیل انتظامیہ قیدیوں اور ان کے رشتہ داروں سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے رشوت حاصل کرنے لگی. رشوت نہ دینے پر قیدیوں کو سخت تشدد کا نشانہ بنانے پر انکشاف ہوا ہے. ایک پولیس اہلکار قیدی نواب سولنگی سمیت چند دیگر قیدیوں نے سیشن جج کو جیل انتظامیہ کی جانب سے رشوت طلب کرنے اور قیدیوں کے اوپر کیے جانے والے بہیمانہ تشدد کے خلاف درخواست دے دی. خودارا انصاف فراہم کیا جائے، جس پر سیشن جج کمبر نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے قیدی کو پیش کرنے سمیت قیدی پر ہونے والے تشدد کی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا. رخ کریں گے سرگودا کا، جہاں سرچ آپریشن کیا گیا. ڈی پی او فیصل گلزار کی ہدایت پر جلوس کے روٹس کا سرچ آپریشن کیا گیا ہے. بلوال سٹی کے مرکزی جلوس مختار کالونی کے روٹ کا سرچ آپریشن کیا گیا. اے ایس پی ماہم خان کی سربراہی میں ایس ایچ او فاروق حسنات نے دیگر حساس اداروں کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن کیا. دوران سرچ آپریشن دکانوں اور مکانات کی تلاشی لی گئی. کرایہ داران کے قواعد کی تصدیق کی گئی. مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. پولیس کے 100 سے زائد جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے. شورکوٹ میں 9 محرم الحرام کا جلوس برآمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. شہداء کربلا کی یاد میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. شورکوٹ میں 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں، جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مغرب کے بعد اختتام پذیر ہوں گے. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جلوس اور ماتمی دستہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حیدری چوک پر اختتام پذیر ہوگا. شہداء کربلا کی یاد میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. ملک بھر کی طرح 9 محرم کے روز تلہاٹ شہر کے مختلف امام بارگاہوں میں شہداء کربلا کی یاد میں مجالس و عزاداری اور سبیل لگانے کا سلسلہ جاری ہے. محرم الحرام کے سلسلے میں عظیم قربانی دینے والے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیل لگانے، مجالس نوحہ-خوانی، عزاداری کا سلسلہ جاری. مجالس میں مختلف مقامات پر سبیل اور نیاز کا سلسلہ جاری. عزاداران بڑی تعداد میں انتہائی عقیدت و احترام سے شرکت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں مرکزی امام بارگاہ ذاکرین مجلسوں کو خطاب کر رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ملک بھر کی طرح آج 9 محرم روز عمرکوٹ ضلع بھر میں بھی شہداء کربلا کی یاد میں مجالس اور ماتمداری، عزاداری، سبیل لگانے کا سلسلہ جاری. عمرکوٹ ضلع بھر کے چھوٹے بڑے شہروں دیہاتوں میں 9 محرم الحرام کے سلسلے میں عظیم قربانی دینے والے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے. مجالس میں عزادار بڑی تعداد میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں عزاخانہ ابو طالب پنج پیر سمیت عمرکوٹ کی مجالس بھی علماء اور ذاکرین اپنے خطابات میں کربلا پر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ ان جلوسوں اور مجالس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے لیے کیے گئے ہیں. پولیس رینجرز اور اسکاٹس کے جوان سیکیورٹی کے فرائض ادا کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مگر فاسق و فاجر حکومت کو قبول نہیں کیا اور ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا. ان خیالات کا اظہار مفتی محمد اشفاق البغدادی نے جمعیت علماء پاکستان ضلع ٹنڈویار کے زیر اہتمام غوثیہ مسجد مصطفیٰ کالونی میں شہادت امام حسین
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक्किदा महफिल से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त अमली तौर पर इन जिहाद बुलंद करने की जरूरत है। जिस निजाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टकराए, हमें भी इसी फिक्र और सोच को अपनाते हुए बातिल से टकराने की जरूरत है। आपने हक की खातिर बातिल को ललकारा और हमें सबक दिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत आपको नहीं झुका सकती। अगर आप हुसैनी किरदार को अपनाओ तो फतह आप ही की होगी। मुश्किल हालात से घबराकर हुसैनी किरदार को फरामोश मत करें। आखिर में खुसूसी दुआ और शिरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।